एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, हम आपके साथ बैक टू बैक सीरीज़ कर रहे हैं सुपरवाइज़र कोर्स के रिलेटेड। अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है दैट इज़ रिलेटेड टू आपका यूनिट 6। यूनिट 6 में आपके काफ़ी स्कीम्स हैं। एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। मैं बार बार आपके साथ ऑलमोस्ट हर वीडियो पे आई एम शेयरिंग सिलेबस विद यू। यहाँ पे टेक्निकली आपका जो फोर्थ चैप्टर, अगर इसको हम डिवाइड करके देखें, फोर्थ चैप्टर ऑनवर्ड्स आपके स्कीम्स हैं। Deliberately I've started with those schemes जो openly mentioned है. Of course we will do the old age and disability scheme also, वो कैसे added है इसमें, किस हिसाब से है. So हमने अभी तक यहाँ पे स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल तक कर चुके हैं. आज हम इम्पॉर्टेंट जो हमारा पार्ट है इसमें रिगार्डिंग नेशनल हेल्थ मिशन, ओके, नेशनल हेल्थ मिशन के रिलेटेड हम बात करेंगे. स्टार्ट करने से पहले जस्ट अ क्विक रिमाइंडर गाइस, हमारा सुपरवाइज़र का बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्स अवेलेबल है. ऑफलाइन के लिए यू कैन कम टू अवर इंस्टीट्यूट, यहाँ पे नीचे नंबर्स मेंशन्ड है एज वेल एज द एड्रेस. यहाँ पे आइए डेमो क्लास के लिए एंड देन यू कैन टेक द सब्सिक्वेंट एडमिशन. ऑनलाइन कोर्स में भी हमारे डेली के रोज़ के रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपडेट होते हैं. ऑल्सो हमारी जल्दी अब फॉरेस्टर की टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हो रही है. सो आपके कुछ फ्रेंड्स हैं या आपके ब्रदर्स सिस्टर्स जो भी है, उनको इन्फॉर्म कर लीजिए कि टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रही है. ये 10th Feb से शुरू हो रही है. एज यू कैन सी बहुत डिटेल्ड में यहाँ पे हम ये टेस्ट सीरीज़ करवा रहे हैं. आपके 10 सेक्शनल और 5 फुल लेंथ एज पर द लेटेस्ट JKSSB सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न. ओके, सो काफ़ी एम्फोसिस ऑलमोस्ट हर कॉम्पोनेंट को इक्वली दिया जाएगा एंड दैट इज़ द मोटिव बिहाइंड. नाउ लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन की. ओके, अब एज द नेम सजेस्ट नेशनल हेल्थ मिशन, क्या गोल होगा इसका? बेसिक गोल क्या हो सकता है कि जो हमारा ओवरऑल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओके, उसको हम स्ट्रॉन्ग करें. ओके, कहाँ कहाँ? ऑफ कोर्स रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज. ऐसा तो है नहीं कि जस्ट बिकॉज हम अर्बन एरियाज दैट मीन सिटीज़ वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पर भी सब कुछ परफेक्ट है. आज के टाइम पे भी हमें अपने सरकारी अस्पताल जब हम जाते हैं देखते हैं कि वहाँ पे सिचुएशन या कंडीशंस या इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू डेट नहीं है. फिर इसमें दे ट्राई टू कवर एज मेनी थिंग्स, चाहे वो कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के रिलेटेड हो, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के रिलेटेड हो, चाइल्ड केयर के रिलेटेड हो, एवरीथिंग जो भी आपका इसमें आ जाता है दे ट्राई टू कवर इट इन नेशनल हेल्थ मिशन. ऑफ कोर्स ये 2005 में लॉन्च हुई थी और यहाँ पे जिसको हम कह सकते हैं सबस्यूम किया गया था नेशनल रूरल हेल्थ, और ये पहले अलग अलग था, अब इसको जॉइंट करके दे हैव पुट फॉरवर्ड. ऑफ कोर्स हम दोनों को सेपरेटली भी आगे पढ़ेंगे. अब इसका एम क्या है? अगर हम एम पे बात करें, ऐसे क्विक पॉइंटर्स आपको याद रखने चाहिए बिकॉज यही आपको इवेंचुअली जो स्कीम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें काम आ जाता है. ठीक है, अब इसमें पहले एम क्या है? रिड्यूस मटर्नल मोर्टालिटी रेट टू ये. अब मटर्नल मोर्टालिटी के, मटर्नल मीन्स व्हाट? कौन मटर्नल हो सकती है? सिर्फ मदर. ओके, सिर्फ मदर. तो जो डेथ होती है उनकी ड्यूरिंग गिवन पीरियड, दैट मीन्स लाइव बर्थ के रिगार्डिंग जितनी भी कॉम्प्लिकेशन या डेथ्स रहती है ड्यू टू प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ हो जाती है, उस हिसाब से दे वांट टू मेक श्योर कि ये हम कैलकुलेट करें. पर 1 लाख के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है. IMR क्या हो गया? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. दैट मीन्स जो बच्चा बेचारा पैदा हुआ है विद इन अ ईयर, कितनी डेथ्स हो रही हैं उसके रिगार्डिंग उसको रिड्यूस करना है. बच्चों की डेथ इन शॉर्ट जो है अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस से, कभी माल न्यूट्रिशन से, कभी प्रॉपर केयर हेल्थ केयर भी नहीं मिला जाता है, टाइमली वैक्सीनेशन नहीं होती है, उस हिसाब से उनकी जो डेथ रेट है उनको कम किया जाए. प्रिवेंट एंड रिड्यूस एनीमिया इन वुमेन अमंग इस एज ग्रुप में. अब जो हमने कल भी आपकी स्कीम्स हमने यहाँ पे डिस्कस की थी. गाइज ऑलवेज रिमेंबर, जब भी वुमेन ओरिएंटेड कभी स्कीम्स आती हैं, ओके, और ये तो ओवरऑल नेशनल हेल्थ मिशन बात कर रहा है, मतलब ओवरऑल मैन वुमेन चाइल्ड जो भी है यहाँ पे जिसके ओरिएंटेड बात कर रहे हैं. जब भी वुमेन ओरिएंटेड बात करते हैं और अनीमा के रिलेटेड बात करते हैं, ये एक एज ग्रुप पे बहुत फोकस किया जाता है बिकॉज ये फर्टाइल, दैट मीन्स फर्टिलिटी इस एज में सबसे ज़्यादा होती है. अ चांस कि कल को
इसी एज की जो औरतें होती है दे बिकम प्रेग्नेंट, जब वो प्रेग्नेंट होती है दैट मीन्स चाइल्ड बेयरिंग एज इसी एज के दौरान होती है। अगर आप बच्चा पैदा कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू नीड मोर न्यूट्रिशन, आपको हेल्थ केयर भी वैसा चाहिए। इंस्टीट्यूशनल हेल्थ केयर की जो हम बात करते हैं ऑफ कोर्स वो हमारे सिलेबस में है, हम लोग वो डिटेल में बात करेंगे। दे वांट टू मेक श्योर कि आपकी डिलीवरी भी कल को हॉस्पिटल्स में हो, बिकॉज प्रॉपर मेडिकल चेकअप, मेडिकल केयर दिया जाता है वहाँ पे। ओके, टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस मोर्टैलिटी एंड मॉर्बिडिटी फ्रॉम कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल एंड इमरजेंसी डिजीजेस। गाइस मॉर्बिडिटी की मैं बात करती हूँ, जब ये पैंडमिक चल रहा था तो काफ़ी बार जब हमने देखा था, जब वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हुआ था तो मॉर्बिडिटी भी बोलते थे, तब बोलते थे को मॉर्बिडिटी जिसको है उनको जल्दी वैक्सीनेशन दिया जाए। ये एक कंडीशन है जहाँ पे बंदा कोई डिजीज़ या मेडिकल कंडीशन से सफ़र कर रहा होता है। अब देर आर सो मेनी, अब देखो यार आज के टाइम पे इतने सारे डिजीज़ से लोग सफ़र कर रहे होते हैं, हमें तो पता भी नहीं होता है। सो अब वो चाहे कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, दैट मीन्स एक इंसान से दूसरे इंसान से ईजिली ट्रांसफ़र हो जाए, या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो या कोई इमरजेंसी हो, उस हिसाब से भी। रिड्यूस एनुअल इंसिडेंट मोर्टालिटी फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस बाय हाफ। अब ट्यूबरक्लोसिस के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंडिया ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं टू रिड्यूस कि ट्यूबरक्लोसिस के रिलेटेड डेथ या जितने भी केसेस है उसको ख़त्म किया जाए। उसके रिलेटेड सरकार ने टारगेट रखा है 2025 का। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है कि सरकार द्वारा जो ईयर है वो कौन सा है, टू सेट टारगेट जो किया गया है ट्यूबरक्लोसिस के रिलेटेड वो 2025 है। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और आपका क्या कंपोनेंट्स आ जाते हैं इसमें, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अब जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है ऑफ कोर्स उसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या हमने मेंशन किया हुआ है। जैसे आपका सबसे पहले आ जाता है आशा, ठीक है। आशा का फुल फॉर्म जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ऑफ कोर्स एक कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स भी इनको कहा जा सकता है। ये एक जिसको कहते हैं ना एक ब्रिज है, ये एक ब्रिज बना हुआ है। ये डिफाइन करती है कि ये ब्रिज को कम कर सके किसके बीच में, कम्युनिटी, दैट मीन्स जिसको हमने ये सर्विसेज पहुँचानी है, प्लस और यहाँ पे हमारा आ जाता है हेल्थ सिस्टम, ठीक है, हेल्थ सिस्टम उसके बीच में ये रहता है। एंड दे वांट टू मेक श्योर कि जितनी भी हेल्थ सर्विसेज हो चाहे वो होम बेस्ड हो, जैसे कोई डिलीवरी, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, आपका जो वैक्सीनेशन लगती है सब कुछ, और रेफरल सर्विसेज के रिलेटेड आ जाता है इसमें। ऑफ कोर्स विद टाइम बहुत सारी एडिशंस इसमें हुई हैं, बट दिस इज द बेसिक थिंग आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज रोगी कल्याण समिति, RKS, इसको हम शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं RKS। ये क्या है, समिति, और रोगी ये है पेशेंट वेलफेयर कमिटीज़। रोगी से हम याद कर सकते हैं और समिति से कमिटीज़ याद कर सकते हैं। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि मैनेज कर सके हॉस्पिटल अफेयर्स को, ओके, हॉस्पिटल अफेयर्स को। अब जब हॉस्पिटल अफेयर्स को करते दैट मीन्स फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए यहाँ पे पेशेंट्स को, यहाँ पे आपका फैमिलीज़ को, रिक्वायर्ड फैमिलीज़ को, और उनका क्वालिटी केयर जो हॉस्पिटल में मिलता है उस पर भी फोकस किया जाता है। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी, लेट मी जस्ट रिमूव इट, हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी। ये इम्प्रूव क्या करता है, एज ए नेम सजेस्ट सर्विस डिलीवरी, दैट मीन्स सर्विस में हम क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपका एम्बुलेंस आ गया, ओके, देन मोबाइल यूनिट्स आ जाते हैं, मोबाइल चलते फिरते जो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स होते हैं आपके, ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, दैट मीन्स हम इंसान की अवेलेबिलिटी जो रिक्वायर्ड क्वालिफाइड लोग हैं अलग अलग स्टेजेस पे, उस हिसाब से वो किस जगह पे उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी, किस हिसाब से उनको उसकी बेनिफिट्स भी, रिसोर्सेज की बेनिफिट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। जब ये सब टाइमली मिलेगा, जब ये सब टाइमली मिलेगा तो क्या होएगा, ऑफ कोर्स दैट मीन्स पेशेंट की, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा क्या होएगा हमारा, इम्प्रूव क्वालिटी केयर। क्वालिटी केयर जब हमारा इम्प्रूव होएगा तो दैट विल इवेंचुअली लीड टू बेनिफिट्स। नेक्स्ट इज जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये हमारा अलग से भी अगर आप देखेंगे हमारा ये अलग से भी स्कीम है सिलेबस में। अब ये प्रोग्राम क्या सपोर्ट करता है, प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट ड्रग्स या जो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ब्लड रिपोर्ट्स है, डाइट, किसको, प्रेग्नेंट वुमेन एंड
जो अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और वो सिक हो गया है, बीमार हो गया है, तो उनको प्रॉपर केयर उस हिसाब से प्रोवाइड किया जाए कि वो इंस्टीट्यूशनल केयर उनको मिले। बहुत फोकस किया जाता है इस वर्ड पे, इंस्टीट्यूशनल केयर। दैट मीन्स देखो आपको केयर कहाँ मिलेगा, हमें कहीं भी कुछ लगती है, कभी फ्रैक्चर होता है, सबसे पहले हम हॉस्पिटल की बात करते हैं। सो इंस्टीट्यूशनल केयर आपका हो गया रिक्वायर्ड हॉस्पिटल्स, कि वहाँ पे प्रॉपर एक कंसर्न अथॉरिटी के सामने जो उस लायक है वहाँ पे आपको ये केयर मिलेगा। ऑफ कोर्स मैटरनल और न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट्स जो है उनको रिड्यूस करने के लिए, मैटरनल मैंने आपको पहले ही बता दिया रिलेटेड टू वुमेन आ जाता है, तो उसी हिसाब से ये फंक्शंस या जिसको कहते हैं हेल्प प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेशनल अर्बन मिशन की। इनमें क्या क्या आ जाता है? अगर अर्बन है, ऑफ कोर्स दैट डज नॉट मीन कि अर्बन की कुछ रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होगी। बेसिक हेल्थ केयर की जो हम बात करते हैं वो सेम रहता है आपका। ओके, हेल्थ केयर की जो हम बात करते हैं वो सेम रहता है आपका। देखो यार, सिटीज़ में भी पुअर लोग होते हैं। जब हमने पैंडेमिक देखा तब वहाँ पे कौन पुअर था, कौन रिच था, इवेंचुअली सबको एक हॉस्पिटल बेड की ज़रूरत थी। उस टाइम पे हमें रियलाइज़ हुआ कि कैसे अभी भी इतनी पॉपुलेशन के होने के बावजूद भी हमारे पास कितने कम हॉस्पिटल केयर है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले आ जाता है आपका पॉपुलेशन पॉलिसी ओरिएंटेड। ये 2000 के बेस्ड है। पॉलिसी किसको एम करती है यहाँ पे, क्या किसको रिड्यूस करे? टोटल रिडक्शन किस पे करती है? टोटल फर्टिलिटी रेट। अब टोटल फर्टिलिटी रेट की अगर मैं बात करूँ वो क्या रहता है, लेट मी राइट इट डाउन। टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR की बात करते हैं काफ़ी आपको सरकारी डॉक्यूमेंट्स जब मिलेंगे या कुछ आपको PDFs वगैरह इधर उधर मिलती है, आपको TFR, IMM और इस टाइप की शॉर्ट फॉर्म्स मिलते हैं। ठीक है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या रहता है? दैट मीन्स एक एवरेज कितने बच्चे पैदा हुए हैं एक औरत को उसकी लाइफ टाइम में। ठीक है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं यहाँ पे। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की बात करते हैं कि उसको भी रिड्यूस किया जाए। ऑफ कोर्स गाइज, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम हर जगह बात करेंगे, मैटरनल मोर्टालिटी रेट के ओरिएंटेड भी। नेक्स्ट इज जनसंख्या स्थिरता कोष। बड़ा ही तगड़ा नाम है, बट देखते हैं क्या है। ये जो है एक रहता है आपका नेशनल कमीशन, ठीक है, ऑन पॉपुलेशन। ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 2000 में और यहाँ पे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इनको ट्रांसफ़र किया था। इसमें दे वांट टू मेक श्योर कि जितने भी, ये एक एक्चुअली एक ऑटोनोमस बॉडी मानी जाती है। ऑटोनोमस हो गया एक इंडिविजुअल, सिंगल है। किसके अंडर होती है? ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर है। यहाँ पे दे वांट टू मेक श्योर कि एक पॉपुलेशन, ओके, जनसंख्या, ऑफ कोर्स हमने पता है, मीनिंग हमने पढ़ा हुआ है। दे वांट टू मेक श्योर एक पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हो। दैट मीन्स लोगों में हम एक जागरूकता लेके आए, स्टेबलाइजेशन स्पेलिंग, एक जागरूकता लेके आए रिगार्डिंग ओवर पॉपुलेशन की कितने प्रॉब्लम हो सकते हैं, रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी हो जाती। तो एक ओवरऑल अप्रोच, इंस्टेड कि हम एक हार्श लॉज ले आए, एक ओवरऑल जो एक बात की जाती है, ठीक है, एक स्टडी की जाती है और उस हिसाब से इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसी हिसाब से दे वांट टू मेक श्योर कि एक एक्टिविटी किया जाए सो दैट पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हो। ऑफ कोर्स जब ये बना था तब उनका टारगेट था कि इस ईयर तक एक स्टेबलाइजेशन हो जाए। अब वो तभी पता चलेगा कि हम कितने स्टेबलाइज हुए हैं, हमने कितनी स्कीम्स को, दैट मीन्स इसके अंडर सरकार कुछ स्कीम्स भी निकलवा सकती हैं कि वो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट कर सके। ओके, और जितने भी मूवमेंट्स हैं यहाँ पे, इन चीज़ों पे जिसको कहते हैं जन आंदोलन या पीपल्स मूवमेंट, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक एक इंसान का पर्सपेक्ट, एक एक इंसान का जिसको कहते हैं एक आइडिया लेना या एक उसको इन्वॉल्व करना इस प्रोसेस में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये मैं सिर्फ उन जगहों के लिए या सिर्फ पर्टिकुलर इंसानों के लिए नहीं बोल सकते हैं। सो टू पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए रखा गया था। नेक्स्ट आता है आपका GIS, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग। अगेन ये कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स पे किया गया था, एज ए नेम सजेस्ट। ये मैपिंग करता है, ये अकाउंट देता है, दैट मीन्स ये ओवरऑल व्यू हमें देता है हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग उनके जो, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट है आपका, फिर उसके सब डिविजन्स हो जाते हैं, पॉपुलेशन पता चल जाती है यहाँ पे,
पॉपुलेशन पता चल जाती है ईच विलेज की, और उनकी, जैसे अगर यहाँ विलेज बना हुआ है आपका, इस विलेज के पास कितने आपके हेल्थ केयर सिस्टम है, ओके, हेल्थ केयर सिस्टम या हेल्थ केयर फैसिलिटी है उस विलेज के हिसाब से, ये मैपिंग आपको बता देता है। ऑफ कोर्स अगर ये मैपिंग कर रहा है तो ये हमें रियलिटी दिखाएगा, आईना दिखाएगा जो इनइक्वालिटीज़ चल रही हैं हमारे रूरल इंडिया में, कि रूरल इंडिया में अभी भी डिस्ट्रिक्ट्स में या कुछ विलेजेस में प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही है, टारगेट वो अचीव नहीं हुआ है। ओके, सो ये सब चीज़ें आपकी आ जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पालना स्कीम। गाइज एज अ नेम सजेस्ट, पालना, अब अगर मैं पालना की बात करूँ, आप बोलोगे चलो पालने की बात करेंगे, टू टेक केयर। अब कौन टेक केयर करता है हमारा? ऑफ कोर्स इन अ डेली लाइफ हमारा जो केयरिंग की हम बात करते हैं, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे जो इमीडिएट फैमिली हम उनकी हमेशा बात करते हैं। बट बिसाइड्स दैट, अब ये तो हमारा कुछ पर्सनल यहाँ पे बात चल नहीं रही है, बिसाइड्स दैट यहाँ पे कौन बात करता है, हम किसकी रिलेटेड बात कर रहे हैं? ये एक स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने शुरू की थी अंडर मिशन शक्ति। अब मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी हम वुमेन के रिलेटेड बात करते हैं, वुमेन चाइल्ड के रिलेटेड, तो ये वाली मिनिस्ट्री आ जाती है। तो पहले नेशनल क्रश स्कीम थी, उसको रीनेम किया गया, दैट मीन्स उसका नया नाम लाया गया पालना स्कीम। क्रश फैसिलिटीज़ गाइस क्या होती है? देखिए हमने प्राइवेट सेंस आप देखेंगे प्राइवेट और कॉरपोरेट सेक्टर्स में बहुत बार हमने देखा है कि जैसे एक बड़ा सा ऑफिस है और नीचे एक क्रश फैसिलिटी गई है जहाँ पे बच्चे हैं, वहाँ पे ऑफकोर्स 5 या 6 साल के बच्चे बैठ सकते, एक प्रॉपर केयर प्रोवाइड किया जाता है उनको। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रह जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा गया है कि हर कंपनी को, जो कॉर्पोरेट कंपनी है जहाँ पे उनकी कुछ लिमिटेड, ऑफकोर्स वो एक डेजिग्नेटेड नंबर रखे है कि इतने लोग से ज़्यादा हो तो एक क्रैश फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर क्रैश फैसिलिटी हुई, किसको बेनिफिट मिलेगा? एक वुमेन को। वुमेन घर से बाहर निकल के काम करेगी, जब वो काम करेगी तो तभी तो हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी रहेगा। हमने जब यूनिट 3 में बात की थी आपका जेंडर इनइक्वालिटी के रिलेटेड, कैसे वो ऑक्यूपेशनल बेस पे डिवाइड होता है, उसके रिलेटेड जितना भी है ये, दिस विल हेल्प कि वुमेन एम्पावरमेंट भी उसी हिसाब से हो। हमें भी देखते हैं कि आज के टाइम पे वुमेन अपनी जॉब्स नहीं कर पाती क्योंकि उनको रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। दे डोंट नो कि बच्चा कहाँ रखे हम। कितनी बार आपने भी ग्रीवियंस सुनी है। सो ये सरकार द्वारा ये निकाली गई है। ऑफ कोर्स ये आता है आपका मिशन शक्ति के अंडर। अब मिशन शक्ति क्या है? ये एक स्कीम है जहाँ पे फोकस किया जाता है वुमेन सेफ्टी पे। वुमेन सेफ्टी हो गया, उसकी एम्पावरमेंट के हो गया, एड्रेसेस, कुछ इश्यूज को एड्रेस किया जाता है जो वुमेन की डेली लाइफ पे इफ़ेक्ट होता है। ओके, इसको यहाँ पे हम जिसको कहते हैं जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, ग्रेटर पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। इसमें पंचायत और लोकल गवर्नेंस बॉडीज़ है उनका भी इन्वॉल्वमेंट किया जाता है। तो इसमें जितने कंपोनेंट्स आ जाते हैं मिशन शक्ति में, जैसे संबल आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। अब उसके लिए तो हम अलग लेक्चर ले लेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ, बट एज सच मिशन शक्ति इज़ नॉट इन्वॉल्व इन आपके पर्टिकुलर इस लेक्चर में, बट स्टिल ओवरव्यू में आपको बता सकती हूँ। ठीक है, समर्थ्य बात करता है आपकी इसमें एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की। यहाँ पे स्कीम्स आ जाती है आपकी, जैसे ऑफकोर्स वो उज्ज्वला स्कीम है, या हमने कल परसों पढ़ा था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के रिलेटेड। ओके, सो ये सब आ जाता है आपका मिशन शक्ति ओरिएंटेड, ये भी इस मिनिस्ट्री के अंडर है। अब जो हम पालना स्कीम की बात करते हैं गाइस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब आपको पता चल गया कि क्रैश क्या है, क्रैच या क्रैश जैसे भी आपको प्रोनाउंस करना है वो ये नाम है। क्या टारगेट हो सकता है? देखिए बैठे बैठे पॉइंटर्स आप बनाएंगे तो आपको वीडियो के ही थ्रू काफ़ी लेक्चर्स याद हो जाएंगे और स्पेशली स्कीम्स बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। स्कीम्स के लिए हमेशा फाइंड इनोवेटिव वेज। क्वालिटी ऑफ कोर्स प्रोवाइड करनी है। अब जस्ट मैं एक रूम खोल के तो बिठा नहीं सकती बच्चों को, व्हाट विल द किड डू? उसको वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, वहाँ पे सेफ्टी प्रोसीजर इस हिसाब से होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करना चाहिए। वहाँ पे दे हैव टू मेक श्योर कि कुछ ऐसी चीज़ें ना हो कि बच्चे को लग जाए। घर पे हम देखते हैं कि बच्चा कैसे एक एक कबर्ड खोलता रहता है, वहाँ पे उसके कॉर्नर्स लगे होते हैं,
सो देर आर मेनी छोटी छोटी थिंग्स जो देखनी पड़ती है एक बच्चे के चाइल्ड केयर के लिए। तो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन और हेल्थ पे फोकस किया जाता है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, वहाँ पे कुछ उनसे ऐसी एक्टिविटीज़ की कराई जाती हैं या कि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के रिलेटेड हो। खाना पीना भी उनको उस हिसाब से दिया जाए कि उनका न्यूट्रिशन फोकस है, कि ऐसा नहीं है कि वो घर के बाहर है जस्ट बिकॉज वो अपने पेरेंट्स के केयर में नहीं है तो उनको रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन ना मिल रहा हो। एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, इनेबल मदर्स टू गेन एम्प्लॉयमेंट। जो मैंने पहले ही कहा, जितना ये सपोर्ट एक वुमेन के लिए रहेगा उतना बेटर वो अपना काम करेगी, और एक वर्क फोर्स में वुमेन का जो रोल है, जो परसेंटेज है, हमेशा हाई रहेगा। सर्विसेज क्या होनी चाहिए उसमें? स्लीपिंग फैसिलिटी, ऑफ कोर्स बच्चा को सोना ही है इवेंचुअली वहाँ पे। स्टिमुलेशन होता है बिलो 6 years ऑफ एज। प्री स्कूल एजुकेशन की जो हम बात करते हैं, हमने पहले भी वीडियोस में बात की है प्री स्कूल एजुकेशन, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ओके, स्टोरीज पढ़ाना हो गया, ब्लॉग्स के रिलेटेड हो गया, कुछ एक्टिविटीज़ हो गई आपकी जो बच्चों के रिलेटेड हो। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ऑफ कोर्स हमने बात की, उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जो बच्चे को चाहिए होता है कैसे प्रोवाइड किया जाए। गाइज, आपने कितनों में से, आप में से या आपके नोन में से कितनों ने रागी को कंज्यूम किया है अपने बचपन में? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये शायद एक कल्चर में, अगर हम सदर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ पे बहुत कंजम्पशन होती है, या वेस्टर्न में भी इंडिया में। आप में से कितनों ने इसको रागी को जैसे यहाँ पे कंज्यूम किया है? ये बस बैठे बैठे मेरे को ख्याल आ गया, आई वांटेड टू आस्क, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके न्यूट्रिशन का। ठीक है, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ऑफ कोर्स बेसिक हेल्थ चेकअप होना चाहिए वहाँ पे, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होना चाहिए आपके पोषण अभियान के साथ। ऑफ कोर्स रेगुलर सुपरविजन रहना चाहिए, कि सुपरविजन किससे होनी चाहिए? उन सर्विसेज से, कि पता चले कि भाई वहाँ पे कितना हाइजीनिक रखा गया है उनको, जितना हाइजीनिक उतना बच्चे के लिए भी बेटर है, एंड ऑफ कोर्स मेंटेनेंस के लिए भी। रेगुलर हेल्थ चेकअप चाहिए वहाँ पे बच्चों का, दोज हु आर रजिस्टर्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोज हु आर रजिस्टर्ड, पहले रजिस्टर करना ज़रूरी है वहाँ पे, और कम से कम हर 10-15 दिन या क्वार्टर जिसको हम कहते हैं, उस हिसाब से जो अगेन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हो। बहुत फोकस किया जाता है इन वर्ड्स पे, क्या पता वो किसी सरकारी मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर हो गया, कोई हो गया, उनको बुला ले वहाँ पे। अगेन ये भी इम्पॉर्टेंट है, अगर चाइल्ड वहाँ पे नहीं आ रहा है तो जो क्रैच वर्कर है वो घर जाके खुद पूछ सकता है कि वो क्यों नहीं आ रहा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि बच्चा भी कौन से एनवायरनमेंट से आ रहा है। ओके, बच्चा कौन से एनवायरनमेंट से आ रहा है, क्या उसके घर का एनवायरनमेंट अच्छा है, क्या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें इन चीज़ों पे हमें एक ज़रूरी है कि हम उस हिसाब से चलें। ओके, ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है, टाइमिंग्स पे करता है। 26 days a week 26 days a week, सॉरी अ मंथ, माय मिस्टेक, चलना चाहिए कम से कम 7 घंटे तो चलना चाहिए दिन में, वर्क शेड्यूल्स के एरिया में। ओके, सो गाइज, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, और हम बहुत डिटेल में ये स्कीम्स आपके साथ कर रहे हैं। स्कीम्स ओरिएंटेड कल को कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे टिप्स पे अगर आप पॉइंट्स याद करेंगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, ज़्यादा डिटेलिंग भी ठीक नहीं है, बट एक ओवरऑल व्यू जिस हिसाब से हम आपको रेगुलर पॉइंट्स यहाँ पे डेली वीडियोस में डील कर रहे हैं, यू शुड स्टैंड बाय इट, और उसको उसी हिसाब से लर्न करके रखिए। एंड ट्रस्ट मी, जैसे ही स्कीम्स खत्म हो जाएंगी, आई विल कम विद सर्टन MCQs, और उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा, और एक ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि किस हिसाब से, जिसको कहते हैं कितना डूबे हैं, कितना बाहर निकले हैं। ऑफ कोर्स वी आर सेलिंग इन अ बेटर बोट, एक ऐसी बोट में जो हमको पार करवा देगा। ठीक है गाइज, वी विल कम बैक विद मोर सच वीडियोज। थैंक यू एंड कीप ऑन शेयरिंग इट। बाय बाय।